जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में संगठन और उसके संस्थापक। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? हमारा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो हमारा आंसर होगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 ईस्वी में 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके असरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा पर बल दिया था। जो निम्न जातियाँ थी उनकी रक्षा पर बल दिया था। और इनकी एक पुस्तक है, ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले, जिन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्योतिबा फूले। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? हमारा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिवनारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। तो आपको बताना है देव समाज के संस्थापक कौन थे। तो देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री थे, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज के स्थापना किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा शिवनारायण अग्निहोत्री। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने सुधी आंदोलन का समर्थन किया था? आपको बताना है कौन सा संगठन सुधी आंदोलन के समर्थक किया था। हमारा ऑप्शन है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। तो सुधी आंदोलन के समर्थक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की धर्म परिवर्तन हिंदुओं को हिंदू धर्म हेतु सुधी आंदोलन का समर्थन किया था। जो हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर चुके थे उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म अपनाने के लिए सुधी आंदोलन का समर्थन किया था, वो था आर्य समाज। तो आर्य समाज हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। आपको बताना है किस काल में कौन से व्यक्ति थे। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो आपको बताना है पहले कौन थे और अंत में कौन थे, यानी कि बताना है आपको, इनको कालक्रम के अनुसार सजाना है। हमारा पहला है तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कूट में, आपको इनको सजाना है। तो तुलसीदास का काल 16वीं शताब्दी में था, यानी कि 1600 ईस्वी से पहले। तुलसीदास जो थे 16वीं शताब्दी में थे। और राजा राम मोहन राय 1772 से लेकर 1833 तक, 1772 से लेकर 1833 तक राजा राम मोहन राय थे। और दयानंद सरस्वती जो थे 1824 से लेकर 1883 तक थे। दयानंद सरस्वती
दयानंद सरस्वती जो थे 1824 से 1883 तक 1883 तक थे। और विवेकानंद 1863 से 1902 तक थे। जो विवेकानंद थे ये 1863 से लेकर 1902, 1863 से लेकर 1902 तक थे स्वामी विवेकानंद। अब देखिए, पहले तुलसीदास होंगे, उसके बाद 1872 से 1772 से लेकर 1883 तक राजा राम मोहन राय थे, यानी कि 1, 2, और उसके बाद 1863, यहाँ पर दिया है 1824, तो दयानंद सरस्वती होंगे 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे स्वामी विवेकानंद। यानी कि हमारा ऑप्शन 1, 2, 4, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। हमारा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, महादेव गोविंद रनाडे। तो आपको बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे थे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में, 1867 में बम्बई। प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे 1867 में बम्बई में किए थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? हमारा ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको बताना है अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है, ये बात किसने कहा था? तो हमारा आंसर होगा दयानंद सरस्वती। जो दयानंद सरस्वती थे ये विदेशी दासता का एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्र एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। इन्होंने आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वो कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य जो होता है, बुरा से बुरा जो देसी राज्य है वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। मान लीजिए कि जैसे कि हमारे देश पे अंग्रेज का शासन था, वो कितना भी अच्छे क्यों ना हो, हमारा इंडियन शासन अच्छा है। उनके कहने का मतलब यही था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। दयानंद सरस्वती थे और इसने कहा था कि बुरा से बुरा देसी राज यानी देसी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा है। तो हमारा राइट आंसर दयानंद सरस्वती होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? हमारा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दयानंद सरस्वती जो थे सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और उसके बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी की गठन किया था और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। और स्वराज का सर्वप्रथम जो होता है शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी। हमारा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था।
जो सत्य प्रकाश पुस्तक है उसकी रचना दयानंद सरस्वती ने किए थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना का वर्ष कौन सा है। आपको बताना है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो 1875 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वेदों के पुनः उत्थान का श्रेय किसे है। आपको बताना है जो वेद है उसके पुनः उत्थान का श्रेय किसे है। हमारा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। जो वेद का पुनरुत्थान है यह क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है, किसने कहा था वेदों की ओर लौटो। आप सबको पता है कि वेदों के पुनरुत्थान या वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती जी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है, यानी कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता था कि दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधारों के प्रयासों के कारण, जो थे दयानंद सरस्वती धार्मिक सुधार के प्रयास करते थे, इसीलिए उन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। तो हमारा राइट आंसर दयानंद सरस्वती होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। आपको बताना है नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित हुआ था। हमारा ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। आप सबको पता है कि दयानंद सरस्वती जी 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। हमारा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, एम.एन. दासगुप्ता, स्वामी विवेकानंद और स्वामी रंगानाथानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय कहाँ पर था, तो कोलकाता में इनका मुख्यालय था रामकृष्ण मिशन का। रामकृष्ण का मुख्यालय कहाँ था, कलकत्ता। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो हमारे ऑप्शन में कलकत्ता रहता है, तो कलकत्ता हमारा राइट आंसर होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी। आपको बताना है कि ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग पुस्तक किसने लिखी थी। हमारा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रनाडे, राजाराम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो आपको बताना है कि जो 3 पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो हमारा आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जो ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वामी विवेकानंद। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नव हिंदूवाद के कौन सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। हमारा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजाराम मोहन राय। तो आपको बताना है कि नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वामी विवेकानंद ने नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था कब? हमारा ऑप्शन है 1872, 1890, 1893, 1901। आप सबको पता है कि विवेकानंद ने शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन में 1893 में भाग लिया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधार आंदोलन के जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। आपको अपने उत्तर का चयन कुट में करना है। आपको बताना है इन चारों में से कौन 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन की जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्य आकर्षित किया था। और हमारा ऑप्शन है केवल एक और दो, 1, 2, 3, 1, 2 और 4। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हमारा आंसर सही होगा। 19वीं शताब्दी में जो 19वीं शताब्दी में थे, जो धर्म और समाज सुधार आंदोलन की जनसंख्या के वर्ग के मुख्य आकर्षित किया था वो थे बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग ये नहीं था, उदार रजवाड़े। यानी कि 1, 2 और 4 थे। यानी कि बुद्धिजीवी लोग थे, नगरीय उच्च जातियाँ थी और उदार रजवाड़े थे। इनमें निर्धन सर्वसाधारण वर्ग नहीं शामिल था। तो हमारा राइट आंसर होगा 1, 2 और 4। 1, 2, 3 दिया हुआ है, 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। उन्नीसवीं शताब्दी के धर्म समाज सुधार आंदोलन की जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो वो थे बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और उदार रजवाड़े। इसमें 3 नंबर ये जो दिया हुआ है ये लोग इसमें शामिल नहीं थे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। और हमारा ऑप्शन है कथन और कारण दिया है। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत में आधुनिकीकरण हुआ। और हमारा कारण है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। और हमारा ऑप्शन है आर सही है किंतु यह गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या आर है। और तीसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। और हमारा चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तो आपको आंसर, आपको कथन पढ़कर आंसर देना है। तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत में आधुनिकीकरण हुआ, ये बिल्कुल सही है। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे, ये भी सही है। और दोनों एक दूसरे के जो ए है वो आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? आपको बताना है कि ये कौन से महापुरुष थे जिन्हें भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो भारतीय जागृति का जनक
राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल पक्का है कि राजा राम मोहन से और क्वेश्चन आएगा तो ये आपको 1 नंबर पक्का है। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है, और राजा राम मोहन राय को प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, और इन्हें युगदूत यानी कि जो युग होता है युगदूत भी कहा जाता है। यानी कि भारतीय जागृति भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है, और इनके साथ साथ इतना जो मैंने जो बताया वो सब राजा राम मोहन राय से संबंधित है। इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हो सकता है आपने ऑनलाइन में पढ़ा हुआ कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे गलत टिक कर देते या छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु यानी कि पुल, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है। हमारा ऑप्शन है कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, कनाडा में। तो राजा राम मोहन राय 27 सितंबर 1833 को राजा मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गई थी और उनकी समाधि वहीं पर बनाया गया था। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 27 सितंबर 1833 को 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई और वहीं पर राजा राम मोहन राय की समाधि बनाया गया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को और राजा की उपाधि किसने दी थी? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, और सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपसे पूछा भी जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने किस लिए दिया था। तो राजा राम मोहन राय जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश शासन था, वो अकबर द्वितीय के पेंशन नहीं दे रहे थे। उन्हीं अकबर द्वितीय की पेंशन के लिए इंग्लैंड में जाकर अकबर द्वितीय के प्रतिनिधित्व किया और इनकी ओर से वकालत किया और इसी से प्रसन्न होकर अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि बी। आपको बताना है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब? 1816 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हमारा ऑप्शन है देवेंद्र टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो आपको बताना है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जब देवेंद्र टैगोर ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि वापस छीन ली, जब देवेंद्र जो थे 1865 ईस्वी में
केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन ने मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए। ये ब्रह्म समाज था उससे अलग हो गए थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ, और उनसे अलग होकर केशव चंद्र सेन ने समाज से अलग हो गए, और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। जो ब्रह्म समाज था, मूल ब्रह्म समाज जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, उन्हें आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट को भारतीय ब्रह्म समाज का नाम दिया और 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज में फूट पड़ी और आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। हमारा आंसर होगा राष्ट्रीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। हमारा ऑप्शन है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एकदेववाद पर, बहुदेववाद पर। तो आपको बताना है ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पे आधारित था। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर थे और आदि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। तो इनका एक ही केशवरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। केशवरवाद की उपासना करते थे, ईश्वर एक है, और मूर्ति पूजा के विरोध करते थे कि मूर्ति पूजा नहीं होगा, और अवतारवाद का खंडन करते थे, जो अवतार है उनका खंडन करते थे कि अवतार नहीं हुआ है। ये ब्रह्म समाज ने सर्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। तो हमारा राइट आंसर होगा केशवरवाद पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जो ब्रह्म समाज थी वो मूर्ति पूजा का विरोध करती थी और अवतारवाद का खंडन करती थी। अवतार जो हुआ है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार, तो ये नहीं मानते थे ब्रह्म समाज वाले। तो हमारा राइट आंसर एक देववाद पर सही थे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध किया। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ इसके लिए सॉरी। आपको बताना है कि निम्न में से, थोड़ा क्वेश्चन आगे बढ़ गया है। हाँ यहीं पर हम थे, ये तो हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। हमारा ऑप्शन है बाल विवाह, सती प्रथा, पश्चात शिक्षा, मूर्ति पूजा। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो पश्चात शिक्षा का विरोध नहीं किया था, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा सी। राजा राम मोहन राय बाल विवाह के विरोध में थे, सती प्रथा के विरोध में थे और मूर्ति पूजा के विरोध में थे, और पश्चात जो शिक्षा थी उसके विरोध में नहीं थे, उसके समर्थक में थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद जो है त्रुटिहीन है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। केवल एक और दो, केवल 3, 1 और 2, 3। आपको बताना है इनमें से कौन सा हमारा सही आंसर है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था ब्रह्म समाज, ये बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है, यानी 1 और 2 सही है। तीसरा है इसने
इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ये बात ब्रह्म समाज का नहीं था। हमारा 1 और 2 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसने वेद सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ये बात किसने कहा था? वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले दयानंद सरस्वती थे। जो दयानंद सरस्वती थे उनका मानना था कि वेद त्रुटिहीन है, यानी इसमें कुछ गलती भी है। तो ये किसका सिद्धांत था? तो दयानंद सरस्वती का, कि वेद त्रुटिहीन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद त्रुटिहीन है, इसका प्रचार का सिद्धांत किस व्यक्ति से जुड़े हैं? तो दयानंद सरस्वती जी। उन्हीं का एक नारा था कि वेदों की ओर लौटो। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राम मोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था? आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध का प्रारंभ किया था किसने? हमारा ऑप्शन है दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट। तो जो दिया है कि राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था। तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका का मतलब पत्रिका भी होता है, तो समाचार चंद्रिका में प्रकाशन शुरू किया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाचार चंद्रिका। और इससे पहले संवाद कौमुदी के संस्थापक थे कौन? संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? तो भवानी चरण बंदोपाध्याय। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था समाचार पत्रिका। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। फिर हम कल इसी चैप्टर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो जाने से पहले एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स।